रियासती वक्फ बोर्ड के डायनामिक चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने कुर्सी संभालने के बाद लगातार वक्फ बोर्ड के बेहतरीन मामलात में पेशरफ्त करते हुए नाम कमाया है, लेकिन कारहाय नुमाया में उसूलन वो अपने बोर्ड मेंबर्स को एतमाद में लेने से पीछे रह गए हैं। शहर हैदराबाद की बुजुर्ग शख्सियात हजरत यूसुफियन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ की तकारीब को अजीमुशान पैमाने पर मनाने के सिलसिले में वक्फ बोर्ड मेंबर जनाब वहीद अहमद एडवोकेट ने शिकायत की है कि चेयरमैन साहब ने ना ही उन्हें अपनी काविशों में शामिल किया है और ना ही कोई दावतनामा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद की शोहरत के चक्कर में चेयरमैन साहब ने ऐसा किया हो? क्योंकि मुझे ना तो दरगाह यूसुफियन डायरेक्ट मैनेजमेंट में आके ज़माना हो रहा, लेकिन आज तक कभी हमको वहाँ मैनेजमेंट के सिलसिले में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, ना ही हमें वहाँ पर आने की दावत दी गई। और आज संदल है, जबकि संदल माली का पूरा आगाज़ हो चुका है, क्योंकि संदल की भी तैयारियां 11 बजे से हुई। अब तक हमें कोई दावतनामा और पास नहीं मिला। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर होने के नाते इस बात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो स्टाफ है, आज तक मुझे ना ही CEO साहब की तरफ से ना किसी की तरफ से कोई संदल का वक्फ बोर्ड के, जबकि शहर में इतनी 20 बड़ी दरगाह है और वो दरगाह आज वक्फ बोर्ड संदल करने जा रहा है एक ज़माने के बाद, मगर वक्फ बोर्ड के कोई मुझको तो मैं एक मेंबर होने के नाते मुझको दावतनामा अब तक वसूल नहीं हुआ। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब तक 10 दौरे हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पर कर चुके हैं, कभी बोर्ड मेंबर्स को इनवाइट नहीं करें और ना ही आज संदल, जबकि संदल का उन्होंने मक्का मस्जिद से उठाने वाले हैं, लेकिन आज तक भी दावतनामा शहर के हर आदमी को मिला है। क्योंकि वक्फ बोर्ड का मेंबर होने के नाते मुझको दावतनामा नहीं दिया गया। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ।